यूसुफ हुसैन, महाराष्ट्र बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। बीएसएनएल में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेबर काम करते हैं, तो उनके अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे उनको वक्त पर पगार ना मिलना, उनको मेडिकल बेनिफिट ना मिलना, उनको ईपीएफ और ईएसआईएस ना मिलना, और बीएसएनएल जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से कोई मदद न मिलना एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सरकार ने खुद ये हुक्म दिया हुआ है कि अगर आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसकी कोई समस्या है, कॉन्ट्रैक्टर उनको वक्त पर पगार नहीं देता, उनको ईपीएफ नहीं देता, ईएसआईएस नहीं देता, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे ये वसूल करा के दे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 4 ब्रैकेट में 21 के तहत। लेकिन यहाँ जब से मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ इस संगठन में, तो मैंने देखा है कि महाराष्ट्र बीएसएनएल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको 6-6 महीना, 8-8 महीना, कहीं कहीं 2-2 साल उनको पगार नहीं देता है कॉन्ट्रैक्टर। जब वो पगार मांगने जाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। जब वो बीएसएनएल के मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो बीएसएनएल मैनेजमेंट अपना पल्ला झाड़ लेता है, ये बोल करके भाई आपकी पगार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है, आप हमारे पास में मत आओ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी जो संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो यूनियन है, उसने इस जिम्मेदारी को लिया हुआ है और लेबर कमिश्नर के माध्यम से अपने महाराष्ट्र में जो 2 लेबर कमिश्नर हैं, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है, और उनके पूरे महाराष्ट्र में सब ऑफिसेज है जहाँ पर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर काम करते हैं। तो हमने जिस जिस ज़िले में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी बीएसएनएल मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, वेंडर ने हमारी बात नहीं मानी, तो मजबूरन हमको हमारे जो ठेका मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, उनके केसेस हमको लेबर कमिश्नर के यहाँ एक अदालती कार्रवाई के इस शक्ल में वो दाखिल करनी पड़ी। और मुझे ये बताते हुए आपके माध्यम से खुशी होती है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में हमने पूना में, सातारा में, कल्याण में, भीड़ में तकरीबन 1 करोड़ का पेमेंट जो नहीं मिला था मजदूरों को, वो लेबर कमिश्नर के यहाँ केसेस करके हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर से दिलाकर दिया है। अब आज जो हमने यहाँ पर संभाजी नगर में यानी कि औरंगाबाद में आज एक सम्मेलन हमने रखा था, एक कन्वेंशन हमने रखा था, जिसमें हमारी जो संगठन है, इसके अलावा जो हमारा मेन संगठन है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन, जिसके घटक पक्ष हम हैं, यानी महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो है, ये बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का घटक पक्ष है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स फेडरेशन है, जो दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उससे हम एफिलिएटेड हैं। तो आज हमने संभाजी नगर में ये कन्वेंशन रखा और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं महाराष्ट्र में, सीसीडब्ल्यूएफ यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स फेडरेशन के जो बड़े लीडर हैं अनिमेश मित्रा जी, महाराष्ट्र के जो लीडर हैं नागेश कुमार नलावड़े जी, कौतिक बस्ते, गणेश हिंगे, गुलुंजकर, यूसुफ जकाती, इन सबको हमने इस मंच पर बुलाकर मजदूरों को भी बुलाया। पूरे महाराष्ट्र से हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को यहाँ बुलाया और उनके सामने हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने अपने अपने भाषण के ज़रिए, अपने अपनी तकरीरों के ज़रिए उनके हुकूक क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार क्या हैं, उनके हितों की संरक्षण के लिए कानून क्या बने हुए हैं, उसकी जानकारी हमने उनको दी। और सबसे बड़ा मैसेज यहाँ से ये देने की कोशिश की कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये किसानों और मजदूरों के खिलाफ नए नए कानून लाके उनको प्रताड़ित कर रही। तो इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको हमने अपील की है कि आप जितने भी आपके दूसरे मजदूर भाई हैं, उन सबको भी इस संगठन से जोड़िए, ताकि ये लड़ाई हम और ज़्यादा पुरजोर तरीके से लड़ सकें और सरकार के जितने भी जो काले कानून जो हमारे खिलाफ जाते हैं, उनको रोकने की हम कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे। ठीक।